क्लाइमेट कंडीशन डिफरेंट है, वहाँ की सराउंडिंग डिफरेंट है, हमें उसके जैसे सेंस तैयार करना पड़ेगा हमारे बॉडी के अंदर, हाँ है ना। या फिर आपको कहा जाए कि आप अंटार्कटिका में जाकर यू नो अंटार्कटिका, रहते नहीं, तो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है, सभी चीज़ डिफरेंट है, जीरो टेम्परेचर। या फिर हम सेंस की बात करते हैं तो हमारे जो मम्मी पापा से हमारी सेंस अलग है, हम डिफरेंट है, हम डिफरेंट ह्यूमन बीइंग एक ही है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान। जैसे जैसे सराउंडिंग इंक्रीज होते रहती है वैसे वैसे हमारे जो सेंस रहते हैं वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, चेंज होते हैं। आप लोग नेट की पढ़ाई कर रहे हो, हमारे पूर्वजों ने की थी नहीं, हमारा माइंड डेवलप है, हम इस चीज को हमारे अंदर क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, बट हमारे जो थे फादर्स वगैरह ग्रैंडफादर्स इस चीज को कैप्चर कर पाते थे क्या? तो ये जो चीजें हैं सभी अलग अलग चीजें रहती है। अब ये जो सेंस है रिस्पॉन्स स्टिमुली, ये 3 प्रकार के रहते हैं, एक तो फिजिकल, सेकेंड केमिकल एंड थर्ड बायोलॉजिकल। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजी। अब फिजिकल सेंस कैसे रहते हैं, टेंड्रिल्स, यू नो टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स को अगर कोई चीज का सपोर्ट मिलता है तो उसको जकड़ लेता है, यानी कि खुद की पोजीशन बनाए रखता है। टेंड्रिल समझते हो ना, जो नर्वस टिश्यू, नॉट नर्वस टिश्यू, प्लांट की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कोई प्लांट ऐसे रहते हैं जिनमें से सपोर्टेड के लिए ऐसे फाइबर लाइक निकलते हैं, हाँ है ना, निकलते हैं टेंड्रिल्स जैसे राउंड राउंड सर्कल, इजीली टूट जाते हैं वो क्या करते हैं उस सपोर्ट के लिए। ये क्या हो गया, फिजिकल सेंस। क्या हो गया, फिजिकल सपोर्ट। केमिकल सेंस की अगर बात करते हैं, रिस्पांस की बात करते हैं हम, तो पोलन ग्रेन्स का ग्रोथ होना फ्लावर्स के अंदर, पोलन ग्रेन्स का ग्रोथ होना, उस पोलन ट्यूब जो रहती है, पोलन ट्यूब आप पोलन ट्यूब ओके, उसकी ग्रोथ के लिए गाइड करना। बायोलॉजिकल चेंज, बायोलॉजिकल सेंस में क्या होता है, आप लोगों ने लोटस देखा होगा या फिर जिसे हम फोटोनेस्टी कहते हैं, क्या कहते हैं, फोटोनेस्टी, व्हाट इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। लोटस का फ्लावर यह दिन में खुला रहता है, दिन में खुला रहता है और रात में बंद। ये क्या होगा, बायोलॉजिकल सेंस। सनफ्लावर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जैसे सूरज इधर जाता है उसके जैसे जैसे वो उसके साथ साथ डायरेक्शन चलती है। कुछ कुछ प्लांट्स के आप लोगों ने पत्ती देखी होगी, मूंग का भी डायरेक्शन चेंज। या फिर हम एक प्लांट ऐसा है जिसको हाथ लगाने से
हाँ टच मी है ना। यस ये क्या होगा, सेंस होगा। प्लांट्स में भी सेंस है, एनिमल्स में भी सेंस सेंस। कितने टाइप्स के रहते हैं? 8 टाइप्स बायोलॉजिकल, Physical एंड फिजिकल। अंडरस्टैंड? यस अब हमने बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स, बायोडाइवर्सिटी आप लोगों को पता है, मतलब बायोडाइवर्सिटी व्हाट इज डिफरेंट चेंजेस, है ना, प्लेस टू प्लेस चेंज, रेंज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द लैंड, यानी कि लैंड के ऊपर हर प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, ऑर्गेनिजम्स है। क्या है? ऑर्गेनिजम्स। आइडेंटिफाइड, अगर हम स्पेसीज देखते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, आइडेंटिफाइड मीन्स जिसको हमने पहचाना है, जिसको हमने क्या किया है, पहचाना है, वैसे ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं। $1.7 million to 1.8 million organisms, living organisms on the land. Okay? यस 1.7 million means जिसमें से 1.2 मिलियन एनिमल्स को हमने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है। क्या किया है? आइडेंटिफाई। अंडरस्टैंड? यस पूछा जा सकता है। How many number of identified animals? 1.2 million 1.2 million. तो ये जो चीजें हैं हमारे ध्यान में रखना चाहिए। टोटल लिविंग वर्ल्ड में आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स कितने हैं? 1.72 मिलियन टू 1.8 मिलियन। इतने ऑर्गेनिजम्स हमारे इस लैंड के ऊपर पाए जाते हैं, चाहे फिर वो एक्वाटिक रहे या फिर लैंड के ऊपर रहे। Now the classification of living organisms. फर्स्ट सेशन में हमने देखा था किंगडम। क्या देखा था? किंगडम, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांट, एनिमल एंड फंगाई। ओके, यस दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ organisms. Which organisms? Living organisms. ये living organisms का classification है, because very much millions of organisms present in a land, on the land, यानी कि मिलियन, बहुत सारे organisms है जो present है। अब सभी को एक ही कैटेगरी में रखना, यह क्या है,
हम पढ़ पाएंगे क्या उसको? नहीं। उसको स्टडी कर पाएंगे क्या? नहीं। इस वजह से टैक्सोनॉमी, द लिविंग क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स काय में किया गया है? टैक्सोनॉमी। वेयर? टैक्सोनॉमी। हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? Who is the father of taxonomy? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन है टैक्सोनॉमी ऑफ फादर? कार्लस लिनॉस। is the father of taxonomy. Taxonomy means it is the branch of biology which will study of classification of organisms based on okay. This is called taxonomy. इसे हम क्या कहते हैं? taxonomy. Now suppose आप लोगों को या फिर हम कहीं जाते हैं तो हमें डिफरेंट एनिमल्स या फिर डिफरेंट प्लांट्स दिखता है, हम डायरेक्ट जाकर उसको नाम दे देते क्या? नहीं। डायरेक्ट जाकर उसको नाम नहीं देते। सबसे पहले उसका क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। टैक्सोनॉमी द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिफिकेशंस। देन आफ्टर नोमेनकल्चर्स, and third is classification. First is identification. सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। अगर सपोज फॉर एग्जांपल्स हम देखते हैं, एक आधे डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या करते हैं? डॉक्टर के पास डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन करता है, फिर बीमारियों को नाम देता है, हाँ, फिर उसके ऊपर क्लासिफिकेशन करता है, उसको ये टैबलेट देना है, उसके लिए वो टैबलेट देना है, उसके लिए ये इंजेक्शन देना है। तो ये है क्या है? टैक्सोनॉमी। इसके प्रिंसिपल। कोई भी चीज, चाहे कोई भी चीज रहे, फिर चाहे वो प्लांट की या फिर एनिमल की बात नहीं कर रहे, हमारे लिविंग लाइफ में भी कोई भी चीज रहे, हम सबसे पहले उससे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन। बच्चा बेबी बॉर्न होता है तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ये लड़का है कि लड़की है। है ना? बच्चा किसका है? जानवर का है या इंसान का है? एनिमल्स या इसका। फिर उसको हम नाम देते हैं। क्या देते हैं? नाम मीन्स नोमेनकल्चर्स। आइडेंटिफिकेशन मीन्स उसकी पहचान बनाना, उसको पहचानना, ठीक है? नोमेनकल्चर मीन्स नामकरण। नोमेनकल्चर मीन्स नामकरण। और बाद में फिर इसका क्लासिफिकेशन, उसके किंगडम कौन सा है, फाइलम कौन सा है, जीनस कौन सा है, उसकी क्लास कौन सी है, स्पीसीज कौन सा है, ये काय में आ गए? वो कॉर्डेटा है कि नॉन कॉर्डेटा है, मैमिलिया है कि नहीं मैमिलिया नहीं है, वो प्लांट किंगडम में आता है कि एनिमल किंगडम में आता है, उसका जीनस कौन सा है, उसका स्पीसीज कौन सा है, ये सब काय में आते हैं? क्लासिफिकेशन में आते हैं। काय में आते हैं? क्लासिफिकेशन। ये क्या है? टैक्सोनॉमी। क्या है? और ये सभी हम काय में करते हैं?
taxonomy. Taxonomy means it is a branch of biology which is study of the classification of organisms. The classification of organisms. Which is the principle of classification of organisms? First is identification, second is nomenclature, third is Classification. understand? Yes, sir. Now first is Identification. identifications. Taxonomy's definition write down. First question. Yes. First. Okay. Yes. Principle of based on taxonomy classification लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन के कुछ बेस्ड है जो प्रिंसिपल है. फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन राइट डाउन, सेकंड इज नोमेनकल्चर, थर्ड इज क्लासिफिकेशंस. लकी राज ने सुनाई दे रहा है? अंडरस्टैंड हो रहा है? दया सागर सोशल सेंटर सुनाई दे रहा है? लिसनिंग मीन गर्म पानी खाते हैं. नहीं सर, ठंडा पानी. रात के टाइम में सर आपके लिए फ्रिज का पानी चलेगा?
Chloroplast were present in the leaf. plants. Yeah. Akshita Bharve where? Whole plants. लक्की राज ने क्लोरोप्लास्ट वेयर प्रेजेंट इन द लीफ. होल प्लांट नहीं, प्लांट किसे कहते हैं पता है अक्षिता भारत? पूरे जो होल बॉडी रहती है प्लांट्स की उसे प्लांट्स कहते हैं. प्लांट्स में तो बहुत आ गए, स्टेम आ गए, उसके ब्रांचेस आ गए, रूट आ गए, सभी आ गए. प्लांट्स के अंदर जो लीफ रहती है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं, जो पिगमेंट रहता है एक प्रकार का. क्या रहता है? पिगमेंट. और उस पिगमेंट में क्या रहते हैं? ग्रेना एंड थैलॉइड्स. क्या रहता है? ग्रेना एंड थैलॉइड्स. सपोज दिस इज अ like this present. This is whole. Thallides, and this is called grana. Okay. The whole is Chloroplast. chloroplast. ये सभी काय में यूज किया जाता है? The process of photosynthesis. Photosynthesis. Understand? Yes. This is a mitochondria, like this structure, which is present. Holding it like this. Okay? This is called cristae. Hair also present and hair also present. दोनों जगह cristae. But their work is different. Okay? सर ये सेल के अंदर प्रेजेंट रहते ना प्लांट से. This is plant cells. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था ये एनिमल सेल्स. ओके. और जो क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर ग्रेना वाला वो प्लांट सेल्स. चलो ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन होना है 12:10 को. तब तक के लिए बाय. इसका डाटा बंद कर दो. कल का एपिथेलियल टिश्यू रहेगा. एपिथेलियल टिश्यू रहेगा. ठीक है. Yes.